क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, आपको इसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉज इनवर्स एक्स। तो अब हम इसमें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू जो है वो cos 2 थीटा पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू cos 2 थीटा। अगर x की वैल्यू cos 2 थीटा है तो उससे हमारा जो 2 थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, हम देख लेंगे इन दोनों में से किसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल x की वैल्यू cos 2 थीटा जो है वो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू पुट करके आया। अब आप अगर फॉर्मूले याद हैं प्लस 2 के प्लस 1 के ट्रिग्नों के, तो आपको पता चल गया होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अब हम वो वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इधर आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नीचे आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थैंक्स टू +1 फॉर्मूले। ठीक है, tan इनवर्स, अब ये √2 कॉस थीटा बन जाएगा माइनस √2 साइन थीटा ओवर √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारा tan इनवर्स। अब आप देख रहे हैं √2 जो है ऊपर से हम कॉमन निकाल लेते हैं, √2 कॉमन, अंदर आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर नीचे √2 कॉमन और अंदर आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। √2 से √2 जो है वो कट जाएगा। तो अब हमारा ये आ जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स cos थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। जब ऊपर cos थीटा को डिवाइड किया तो ये 1 माइनस tan थीटा ओवर नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो आपको बताया भी था पहले कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या होता है, tan a माइनस tan b, मतलब tan पाई बाई 4 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। तो ये आएगा tan पाई बाई 4 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x या 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा वी कैन राइट tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स, अब इसकी जगह हमने लिख लेना है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो tan से tan इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू जो है वो हाफ कॉज इनवर्स एक्स है, तो हाफ कॉज इनवर्स एक्स। तो अगर आप देखोगे दिस इज द राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले हमें जो है एक फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि जो कॉज इनवर्स एक्स है वो साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक है,
ये फार्मूला हमने जो है प्लस ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 में इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा प्लस 2 में जो है ये जो चैप्टर है आर डी शर्मा में जो है शायद ये फार्मूला अवेलेबल हो। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर ये डिराइव करते हैं। वैसे आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे आया ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कॉज इनवर्स एक्स को थीटा। ठीक है, इस वाली पार्ट को थीटा लेट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, कॉस थीटा जो है वो क्या आ गया, एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, कॉस थीटा एक्स के बराबर। तो अगर हमने कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू एक्स। ठीक है, आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स, तो इक्वल टू एक्स। ठीक है, अ, ये वाला रहने देते हैं। हम इससे निकालते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे साइन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन जो है इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है हमारा ऊपर अगर आप देखें तो थीटा जो है वो कॉज इनवर्स एक्स भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा है वो साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। मतलब थीटा और थीटा सेम है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कॉज इनवर्स एक्स है वो हमारा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं, कॉज इनवर्स एक्स उसको थीटा मान लिया। हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये थीटा कॉज इनवर्स एक्स के इक्वल, यही थीटा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, very important formula for this question that we are now going to do. Question number 12. Question number 12. 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3. इसे हमने प्रूव करना है 9 by 4 sin inverse 2 root 2 over 3. ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 9 pi by 8 माइनस 9 by 4 साइन इनवर्स 1 by 3। इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो 9/4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। 9/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉज इनवर्स एक्स। तो मतलब ये आ जाएगा कॉज इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 1/3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, साइन इनवर्स टू रूट 2/3 प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर हमें जो है इस्तेमाल करेंगे हम फार्मूला कि कॉज इनवर्स एक्स जो है वो साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो दिस इज योर एक्स। ठीक है, तो अब कॉज इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स मतलब 1/3 का स्क्वायर। ये आ गया 9/4 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9। तो ये आ गया 9/4 साइन इनवर्स 9, 9 माइनस 1 आ जाएगा 8। तो वी कैन राइट 9/4 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 और रूट 9 का जो है 3, विच इज योर राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence very point।
क्वेश्चन नंबर 13, 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosecant x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये शुरू हो रहे हैं, इनमें हमें x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 tan इनवर्स x, है ना, cos x को अगर x मानते हैं, 2 tan इनवर्स x, मतलब अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं प्रूव करना, इट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हमारा जो है वो क्या होता है, 2 tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, 2 tan इनवर्स, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ x cos x, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 x की जगह आ जाएगा cos x ओवर 1 माइनस x की जगह cos स्क्वायर x। ठीक है, इधर tan इनवर्स 2 cosecant x, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ tan इनवर्स है, तो हम ये दोनों की तरफ tan इनवर्स जो है वो कट कर सकते हैं। कट करके हमारे पास ये आ जाएगा 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, इधर 2 cosecant x, उसे हम 1 ओवर नीचे करके sin x लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से एक 2 कट गया, sin x से एक sin x कट गया, ये आ गया sin x, तो मतलब ये आ गया cos x ओवर sin x। cos x ओवर sin x क्या होता है, cot x होता है, यहाँ तो 1 रह गया, सारे कट गए। अब हमने cot x में देखना है कि वो 1 कहाँ पर होता है, cot जो है वो 1 जो है वो π/4 45 पे होता है, cot से cot कट गया, तो मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास, π/4 आ गई। ठीक है, इन दिस वे वी आर गोइंग टू इवेल्युएट द क्वेश्चन। Question number 14, very important question in term of examination point of view. Tan inverse 1 minus x over 1 plus x is equal to 1 by 2 tan inverse x। अब इसमें भी x की वैल्यू पता करनी है, तो अब इससे हमें किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, ये जो 2 दिख रहा है ना नीचे, इसको हम इधर इसके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, यहाँ रह गया tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स याद है, अभी ऊपर हम करके आए हैं, 2 tan इनवर्स x को हमने tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाया। सेम यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, दिस होल विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ x, 2 tan इनवर्स x, तो इसका आ जाएगा tan इनवर्स 2 x मतलब पूरा लिखेंगे, ठीक है, ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। अब जैसे पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में tan इनवर्स और tan इनवर्स हमने कैंसिल कर दिए। ठीक है, बस अब जो है हमारी यहाँ पर जो है एक सिंप्लीफिकेशन जो है रह जाती है, हमने इनको सॉल्व करना है। तो ऊपर जो है हमारा आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ओवर, नीचे ध्यान से 1 और 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर जो है वो नीचे एलसीएम बन जाएगा, और यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ये वाला, और साथ में ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस तरीके से, और साथ में यहाँ पर हमारा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है वैल्यू जो है मिल गई है। अब इसको और आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू हमने जो है पिछले स्टेप में लिखी थी वो दोबारा हमने लिख लिया, पेज टर्न किया इसलिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस स्क्वायर माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका 2 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया आपका ऊपर 2 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 4x ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ओवर 1। ठीक है, तो नाउ अब जो है ये क्या होगा, ये बन जाएगा 2 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 4x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कट जाएगा, 1 प्लस एक्स रह जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2x इज इक्वल टू एक्स ओवर 1। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो इसे हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 3, और x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 ओवर 3 प्लस और माइनस, मतलब x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी प्लस माइनस 1 ओवर रूट 3। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट में दे रखा है उधर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिंस x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 3 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x। ठीक है, इसकी वैल्यूज जो है वो हमने पता करनी है। आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें, x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट से पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, x की वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं, ये क्या आ जाएगा साइन tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, tan से tan इनवर्स कट गया, ये आ गया जी साइन थीटा। ठीक है, अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा को हमने जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है कि tan थीटा बन जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे cos थीटा से डिवाइड और cos थीटा से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। ठीक है, और cos थीटा को हम लिख सकते हैं नीचे सीकेंट थीटा लिखा जा सकता है, तो x ओवर सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, x है, तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, जो डी ऑप्शन है, दैट इज योर आंसर। एक बार फिर देख लो, साइन tan इनवर्स x है, x की जगह हमने tan थीटा पुट किया, क्यों पुट किया, ताकि tan से कट सके। ठीक है, जब तक हमें रास्ता कुछ आगे नहीं दिखता तो हम यही काम करेंगे। tan से tan इनवर्स कट गया, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा, साइन थीटा में हम tan थीटा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो cos थीटा से डिवाइड और cos थीटा से हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब cos थीटा से डिवाइड किया हमने tan थीटा मिल गया, cos थीटा को हम 1 बाई सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सीकेंट थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू फिर से हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारा x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो देख रहे हैं। ये 1 मार्कर क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखी है, और
इसकी वैल्यू जो है, हमें x की वैल्यू पता करनी है। आपको फिर से 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी और डी। तो आपको उन चारों में से जो है वो पता करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है हमने क्या करना है, ध्यान से देखना है। साइन इनवर्स -2 sin 1x -2 sin 1x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स 1 - x को हम इधर माइनस में ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1 - x, ठीक है। -2 sin 1x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x जो है वो क्या होगा, कॉज इनवर्स x। तो मतलब कॉज इनवर्स 1 - x हो जाएगा। पता है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x जो है वो कॉज इनवर्स x आ जाएगा, ठीक। तो अब जो है हमने क्या करना है, दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी कॉस से मल्टीप्लाई, बड़े इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ, बट ये जो है 4 मार्कर में क्वेश्चन जो है आ सकता है, ठीक है। हमने दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि कॉस और कॉस जो है वो कट जाए, ठीक है। अब ये कॉस माइनस ये एक्स है एक तरीके का, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये कॉस माइनस एक्स जो है उसके अंदर माइनस खत्म हो जाता है, तो ये सिंपली कॉस एक्स रह जाता है, ठीक है, +1 का ट्रिग्नोमेट्री। तो माइनस खत्म है, तो वी कैन राइट इट एज कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 - एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है उसे हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 - साइन स्क्वायर एक्स जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है लिखा जा सकता है, कैसे, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कॉस एक्स, 1 - cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। तो मतलब 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2 थीटा आ जाएगी, ठीक है। बड़े ध्यान से, cos 2 दिख रहा है, cos 2 थीटा, ये जो है सारा जो है हमारा क्या है, थीटा है सिर्फ, ठीक है। तो cos 2 थीटा को हम लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ थीटा लिख लो, ये थीटा, ठीक है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, बड़े ध्यान से, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 - एक्स। समझ आ गई बात ये, cos 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 दिस इज थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ओनली साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, ना तो 2 लिखेंगे ना cos लिखेंगे, ठीक है। अब ये बड़े ध्यान से 1 - 2, ये जो स्क्वायर है इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये जो स्क्वायर है वो साइन साइन इनवर्स एक्स पूरे के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। इसको जो है हमेशा बताता हूँ कि जो ये साइन है ये स्क्वायर जो है वो पूरे का होता है ना, तो ये पूरे का स्क्वायर है। तो होगा क्या, ये साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 2 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 - एक्स। तो 1 - 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - एक्स। 1 और 1 जो है कटिंग कर सकते हैं, -2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू -एक्स, माइनस से माइनस कटिंग कर सकते हैं, 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं x कॉमन 2x - 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम बना सकते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिल सकता है 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ गई। तो वी हैव गॉट टू वैल्यूज, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज मिल गई हैं आपकी, और x इज इक्वल टू 1/2 जो है वो हमारा जो है रिजेक्ट होगा। कैसे रिजेक्ट होगा, हमारे पास साइन इनवर्स 1 - x है, ठीक है। साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, π/2 होनी चाहिए। अब जरा x की वैल्यू 1/2 पुट करके देखते हैं हम इसमें। हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स, ये दिख रहा है ना ऊपर, साइन इनवर्स 1 - x, साइन इनवर्स 1 - x, ठीक है, -2 साइन इनवर्स x, -2 साइन इनवर्स x। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, π/2 आनी चाहिए। तो लेट्स सी कि आती है कि नहीं आती।
साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन है, तो मतलब ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 आ गया, है ना। माइनस के लिए 2 में से माइनस साइन इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30 5/6। साइन से साइन कट गया तो मतलब क्या आ रही है इसकी वैल्यू -5/6 आ रही है। लेकिन हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5/2 आनी चाहिए, ठीक है। तो देयर फोर जो है x इज इक्वल टू 1/2 रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 1/2 रिजेक्ट हो गया, तो देयर फोर ओनली फाइनल वैल्यू जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो इसलिए जो है इसका आंसर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 70, tan इनवर्स x ओवर y माइनस tan इनवर्स x माइनस y ओवर x प्लस वाई। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमें पता करनी है, ठीक है। तो हम इसमें जो है कर सकते हैं tan इनवर्स x ओवर y माइनस, हम इसमें y से डिवाइड कर देते हैं। जब y से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x बाई वाई -1 ओवर x ओवर वाई प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया tan इनवर्स x ओवर y माइनस tan इनवर्स, ठीक है। और अब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x ओवर y माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x ओवर tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। तो हमारा जो है ये चीज़ आ गई, ठीक। तो ये tan इनवर्स नहीं लगेगा हमारा, क्योंकि tan इनवर्स x ओवर y माइनस tan इनवर्स y, उसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ये आ गया हमारा। तो tan इनवर्स x ओवर y माइनस tan इनवर्स x ओवर y माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स प्लस एक्स वाई कट गया, ये tan इनवर्स 1 रह गया। tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स 1 की जगह हम लिख लेंगे tan π/4, tan से tan इनवर्स कटिंग, तो हमारा π/4 आंसर जो हमारा सी ऑप्शन